मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक नेब का रेफरेंस पक्का तैयार है बिल्कुल, लेकिन उसमें थोड़ी नेब वालों को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी छानबीन वो किस तरह करनी पड़ेगी, कहाँ तक उसकी वो तलाश करनी पड़ेगी। वो एक रेफरेंस बिल्कुल एक और रेफरेंस पक्का है। बाकी एक रेफरेंस तो ऐसा बनेगा जब ये नेब की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, उसके मतलब बताएंगे कि वो ऑपरेशनल हेड पे बनेगा, लेकिन वो करोड़ों का नहीं, वो अरबों रुपए का एक बड़ा मेगा स्कैंडल है वो। और बाकी एक सूबाई वज़ीर साहब वो क्यों ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, उसके हक़ाइक़ भी आपको आगाह करेंगे। और एक काका सिपाही जो करप्शन के ज़रिए बढ़ के अब वो सनतकार भी बन गया है। और कराची का किस्सा भी आपको बताएंगे कि कराची की आटे का जिक्र ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता कि कराची की फ्लोर मिलें वो क्या कर रही हैं। अब वो सिर्फ फ्लोर मिले नहीं, अब वो चक्की भी उनके हाथ में। और एक व्लॉग में आपको मैं बता चुका हूँ कि वो अब वो 16 करोड़ का एक फ्रॉड, वो आज कहाँ गाड़ियाँ कैसे लोड हो रही है, ये रिपोर्ट भी आज मेरे तक पहुँची है। और बाकी वो एक चट्टी, बड़ी चट्टी भट्टी, वो फटीक, उसका भी थोड़ा जिक्र होगा कि वो आजकल वो क्या कर रहा है, कहाँ उसको किस किस ने क्या ज़िम्मेदारी लगाई हुई है और कौन कौन गुल खान के कंधे पे हैं, ये भी आज जिक्र होगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि गुज़श्ता हफ़्ते नेब का छापा पड़ा शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे आज मेरे ख्याल में उनका आखिरी दिन है। आज ये यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि मस्जिद कीरियो सेंटर में गुलाम अली खास कली की 1,22,000 बोरी गंदम, और मुझे जो लग रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में वो 1,40,000 या थोड़ी कम पीछे आगे इतनी वो गंदम की शार्टेज वो मुकम्मल निकल आएगी। दीदार मक्सी का भी बड़ा वहाँ गंदा आएगा। अब देखें कि वो क्या होता है। मेरे ख्याल में आज वो नेब वाले वहाँ से अब उनका अगला पड़ाव होना चाहिए नौशेरो फ़िरोज़। कितनी मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ कि कम अज़ कम ये सरकारी रिकॉर्ड पे चीज़ है कि 2.25 लाख बोरी गंदम, अंदाज़ा तो लगाएं 64,000 बोरी पे एक रेफरेंस बनता है, लेकिन ये 2.25 लाख बोरी गंदम की वहाँ पे वो छाटेज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये नेब वाले गए और उन्होंने वो पूरा देखा तो इससे ज़्यादा निकलेगी, कम नहीं निकलेंगी। और उसमें जैसे मैंने बताया कि एक रेफरेंस पक्का, वो रेफरेंस किसका है, वो है बदर कीरियो, जिसके मैं बार बार आपको जिक्र करता रहा हूँ ना कि ये खास के लिए और ये कीरियो ये क्या है। उसका भी गंद 1 साल का नहीं है, इसका भी खास के लिए की तरह ये बरसों का है। गुज़श्ता साल भी उसकी 32-33 हज़ार बोरी गंदम वो कैसे छुपाई गई 6 करोड़ पे। उसे हसन अली मक्सी ने अलग लिए, डायरेक्टर फूड ने अलग लिए, औरों ने अलग लिए। और अब जो एक रिपोर्ट आई है, मुझे जो इतला मिली है कि 50,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां तो उसकी यहाँ पे शॉर्टेज है। बाकी वो सेंटर वेंटर से जो उसके WPCs हैं वो भी निकल आएंगे। और ये 50,000 में तो रेफरेंस के लिए तो 64,000 बोरी चाहिए, 25,000 बोरी गंदम और भी है। मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि इसकी जो है मुझे लगता है कि 75,000 से 80,000 बोरी तक कि इसकी शार्टेज है। वो 25,000 बोरी की कहानी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि नए वालों को थोड़ी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो 25,000 बोरी के इन्होंने तकरीबन 14.25 करोड़ पे 5500 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से जब ये प्रोक्योरमेंट हो रही थी तो उन्होंने वो पैसे वो उसको हसन अली मक्सी, जिसको मैं गोरपट बोलता हूँ, जो माफिया का सरगना है, उन्हें दिए थे। कि उन्होंने उनको कहा था कि मैं आपको ओस्ता मोहम्मद से, शहदाद कोट में वो खुद हैं, तो वहाँ से मैं आपको दिला दूंगा। लेकिन इस दौरान जब रेट वेट बढ़ गए तो वो पैसे वहाँ पे रुक गए कि अब क्या करें। अब वो 25,000 बोरी की जो उन्होंने वो शो किए वो उसके पैसे उसके पास हैं। अब वो जो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था ना कि ये घुमरो और ये मक्सी मिलके अब क्या कह रहे हैं कि नेब आ गई है कि चंद रोज़ में 4 लाख बोरी गंदम हम डिस्पैच दिखाएं जाली बिल्टियों के ज़रिए कराची। तो अब उनको ये आसरा है कि ये जो 25,000 बोरी उसकी कीरियो की, बदर कीरियो की उसकी तरफ रहती है अली मक्सी की, वो कह रहा है कि मैं आपकी कराची डिस्पैच किसी न किसी तरह दिखा दूँगा। तो अब नेब वालों को ये चाहिए कि जब नौशेरो फ़िरोज़ में जाएं कार्रवाई करके तो फिर ये जो 25,000 बोरी गंदम कहता हूँ इसकी कराची से रिकन्सिलेशन ज़रूर कराएं।
याद होगा नए वालों को भी कि जैसे घोटकी का 1,53,000 बोरी गंदम का वो जो रेफरेंस बना जो हरीश और उनका पता नहीं उसका क्या होगा, तो वो भी तो ऐसे ही रिकन्सिलेशन के बगैर तो वो भी नहीं बन सकता था। तो वहाँ पे तब भी तो कहता हूँ कि कराची पे नज़र रखें, सारे मुर्दे आके यहाँ दफन होते हैं, सारे गुनाह यहाँ दफन होते हैं। इनके अगर नए वालों ने कराची को नज़रअंदाज कर दिया और रिकन्सिलेशन को, इनके हाथ कुछ न कुछ तो लगेंगे, लेकिन फिर वो इतनी जो उन्होंने करप्शन की है वो उतनी नज़र नहीं आएगी। तो ये इसका रेफरेंस पक्का है। बाकी जो पपीट ये इमदाद शाह का, डीड शाह का, मुर्तज़ा उन्नड़, उसकी भी रिपोर्ट हो चुकी है जी। तकरीबन 22-23 हज़ार बोरी गंदम उसकी भी दरबेलों में, और उसने तो वो जो उसके कच्चे के सेंटर थे वो भी वहाँ दिखाई। अब नए वाले देख जाएंगे तो पता चल जाएगा। और वो भी इसी चक्कर में कि डायरेक्टर साहब ने वो कहा है कि वो 15,000 बोरी आपकी भी हम यहाँ दिखा देंगे। उसका सांगढ़ में अलग घपला, उसका हाला में अलग एक मसला था, वो उन्होंने कैसे कि जो है वो फ्रॉड वहाँ का लेके वहाँ पे छुपाया, तो वहाँ भी है। और वो जो कंडियारों वाला है रुस्तम गोपांग, वो भी गुल खान के कंधे पे। ये नए वाले जाएंगे शहदाद कोट में जाएं आप, जो पूरा लाड़काना रीजन में ये जितने भी आपको ये मिलेंगे ये इस गुल खान के कंधे पे। ये गुल खान, एक वो गुल खान इमदाद शाह, ये इन्होंने सारे फ्रॉड इन्होंने किए हैं। तो इन पे अगर नहीं नज़र रखेंगे तो ये मामला वो फिर वो पकड़ में तो आएंगे। वो 2.25 लाख बोरी तो निकल आएगी, लेकिन 2.25 लाख नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा गंदम की बोरियां नौशेर व फरोज़ में छाटे जाएँ। अब देखें कि वो नए वालों की कार्रवाई क्या होती है। अब वो हैं तो बड़े सियाणे, बड़े तेज़ हैं, लेकिन फिर भी ये कराची पे जब तक नज़र नहीं रखेंगे तब तक ये मामला, ये किरियो का पूरा रेफरेंस। और मुझे लग रहा है कि अगर ये रेफरेंस होगा तो ये भी छठा सातवां बड़ा स्कैंडल होगा। मुझे याद है कि सबसे बड़ा तो वो घोटकी वाला 1,53,000 बोरी का, फिर खुद से अली मक्सी का दूसरे नंबर पे, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 1.25 लाख 1,30,000 बोरी गंदम का वो जो इसका रेफरेंस जिसमें इसने ज़मानत कराई है वो। और फिर ये 1,22,000 का गुलाम अली खास अली का नज़र आ गया, 99,000 बोरी का अलग, और बाकी वो 80,000 बोरी का वो मुनीर सांगरू का अलग। तो ये इतने बड़े स्कैंडल है, इतनी बोरियाँ नाज़रीन सुनते जाएँ, ये सब खुर्द बुर्द हो चुकी है। लेकिन अब देखेंगे आगे चल के क्या होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि एक रेफरेंस वो जो अरबों रुपए का बनेगा, वो क्या है, ये जितने भी नए हकाम ये सर्वे अपने ऑपरेशन मुकम्मल करके, कार्रवाई मुकम्मल करके आए, फिर देखें कि किस किस की शार्टेज है और वो कौन है, वो पहले ही डिफ़ॉल्टर्स, उनको लगाने वाला कौन है, ये हसन अली मक्सी और ये डायरेक्टर। अब हसन अली मक्सी तो मिजाज अथॉरिटी है नहीं, उसके पास तो पावर है नहीं, उन्होंने उनकी तो सिर्फ सिफारिश चलती थी, वो तो सिर्फ पैसे पकड़े कहाँ कि इसका ये करे, इसका ये करे, इससे इतनी बोरी गंदम लेनी है। बाकी तो वो डायरेक्टर और सेक्रेटरी का काम होता है। सारे जो फ्रॉड जब हो जाए उनको आप जमा करके देखें कि कितने के हैं। उनका सारा मास्टरमाइंड ये इमदाद शाह है, ये है फील्ड ऑपरेशनल हेड है डिपार्टमेंट का। इसके होते हुए ये सब कुछ हुआ है। अगर ये निकल गया तो फिर ये यूँ समझो कि जड़ नहीं पकड़ में आएगी। ये एक आइडिया दे रहा हूँ नए वालों को कि ये आप सोचें कि ये एक बड़ा स्कैंडल बनेगा। और भी तो आपने कई लोगों को इस तरह वो किया है। बाकी नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि वो वज़ीर साहब का ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मुझे याद है गुज़श्ता हफ्ते जब नेब वाले आए और उन्होंने शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में पहला छापा मारा, तो वहाँ पे कमेंट्स आ गए मुकेश चावला साहब के। और वो कमेंट्स क्या थे, यही कमेंट्स थे जो आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। और वो क्यों ना कहे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे ज़राए जो मुझे बता रहे हैं कि इन्हें सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद साहब ने ये यकीन दहानी कराई थी कि सर इन्होंने नेब वालों ने ये कुछ मांगे तो हैं हमसे कुछ तफसीलात, लेकिन ये मैं आपको यकीन दहानी करा दूं कि नेब वाले नहीं आएंगे। नहीं कैसे आएंगे, वो तो पहुंच गए और अब कार्रवाई वो जारी है। तो उनका ये कहना तो वो सही था। बाकी मैं आपको बता दूं नाज़रीन के वो भट्टी चट्टी परवेज़ भट्टी सबसे बड़ी चट्टी महकमा खुराक पे उसके बड़े किस्से वो जो पुराना ठेकेदार है, आजकल मुझे लग रहा है कि उसको भी अब वो लाड़काना रीजन में इसने मक्सी ने वो लगाया हुआ है कि रिकवरी पे अब वो कराया। अभी वो इतना बड़ा डिफ़ॉल्टर, अब वो तो बीटर है एंटी करप्शन वालों का, तो वो बीटर है, वो उसके गोद में है, उनका सारा कुछ वो उनको वो पहुँचाता है। अब पता नहीं वो कभी कभी वो नेब के दफ्तर के सामने भी नज़र आते हैं सखर के। अब देखें कि उस पर कोई नज़र जाती है किसी की क्या नहीं। और बाकी मैंने आपको बताया कि काका सिपाही जो अब सनतकार बन गया है, ये काका सिपाही कौन है, ये वो बागड़ बिल्ला है जो असिस्टेंट ये अल्ताफ़ मक्सी, जिसके किस्से मैं आपको बताता हूँ कि
खिलाफ ज़ाब्ता उसको नॉन कैडर उसको DFC इन्होंने ईस्ट लगाया हुआ है। ये मुझे कोई बता रहा था कि ये पुलिस में सिपाही था, सिपाही जी, इसका भाई भी था कोई, और वो वहाँ थे जब ये 2013 में ये अपॉइंटमेंट ये वो सारी, तो फिर वहाँ से आके वो यहाँ आया और आजकल वो सनतकार है। मेरी जो इतला है कि वो जो ब्रोकर है वो मुख्तियार, वो उन्होंने कोई इत्तफाक इताद फ्लोर मिल ले, वो अब वो उन्होंने वो ले लिए पैसे इसके, तो देखें कि वो सिपाही से ये कैसे ये इसके जो है वो खिदमात नहीं है, फार्म हाउस की खिदमत भी, वो -+ के मसले वो दूसरे, और ये सारा कुछ संभालने वाला ये, तो ये यही तो तरक्की करेंगे। अब वो भाई वो अब वो सिपाही विपाही नहीं रहा, वो तरक्की करके अब सनतकार बन गया है। और बाकी आपको याद होगा नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि कराची की चक्कियों के लिए जो 1,05,000 बोरी गंदम की कोटा, उनको 50% के 180 बोरी के बजाय 90 बोरी आप उठाएँ। आज 2 तारीख है अक्टूबर के कोटा में। बाकी जो 52,500 बोरी गंदम रह गई थी, मैंने आपको बताया था कि समीर नामी एक हल्लड़ वाला है, उससे उन्होंने सौदा किया है कि 50-50 पे के तकरीबन जो है 1500 उसको मार्जिन मिलेगा और 1500 उनको उसमें वो कमीशन काटेंगे, जो 650 रुपये बोरी पे बाकी चक्कियों वाले से लिए और 150 रुपये वो उनको काट के वो बाकी तो उन्होंने तो ये कह रहे थे कि हम ये बाकी जो 52,500 बोरी गंदम में 50% इसलिए देंगे कि वो लेप्स करेंगे। अरे भाई लेप्स कहाँ करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी नीयत को मैं जानता हूँ कि ये किस तरह वो घपले छुपाएंगे। और आज मुझे वही इतला मिली है कि वो जो वहाँ पे एक बेचारा लाए हैं इरफान मुगल, जिसको कुछ खाक पता नहीं, जो 150 रुपया गोदाम पे वो ले रहे हैं कमीशन, उसको तो 25 रुपये मिल रहे हैं ना बस। बाकी तो ये अल्ताफ़ मक्सी और उनके वो उसी में भी वो उसी में कुछ। आज वहाँ पे बड़ी ट्रकों की लाइन लगी हुई थी, वो सारी जो का कोटा जो ये लेफ्ट दिखाने वाले थे वो समीर के पास जा रही है, हल्लड़ वालों के पास। क्या सब ने काले चश्मे पहने हुए हैं? मुझे समझ में आ रही है, मुझे नज़र में आ रहा है, किसी और इदारे को नज़र में नहीं आ रहा। वहाँ सारी वो बेच रहे हैं ये 50-50 पे, ये गवर्नमेंट के फ़ायदे में ये सोचेंगे। और कई फ्लोर मिले मुझे, जो है कराची का थोड़ा अफसोस भी होता है कि ये जिनको कोटा देते हैं चोर फ्लोर मिले, या कई मतलब बास भाई चंद के, बाकी अक्सर कराची की फ्लोर मिलों ने वो प्योर चक्की का भी धंधा शुरू किया फ्लोर मिल के बजाय। वो मुर्जा फ्लोर मिल, कई और फ्लोर मिल, वो छत पे उनके जो है वो चक्कियाँ लगी हुई है, गंदम लेते हैं फ्लोर मिल के आटे के लिए, और वही वो चक्की आटा, क्योंकि चक्की आटे का तो कोई रेट ही नहीं है, वही 110 रुपये किलो, 115 रुपये किलो वही फ़रोख्त कर रहे हैं। इस पर भी अब ये फूड वालों को मैंने बड़ा खांचा बता दिया कि अब ये करेंगे तो उस पर कुछ नहीं, लेकिन मिल वालों को इसमें थोड़ा वो कुछ वो घेर सकते हैं। जब देखें कि वो इसका वो आगे चल के क्या होता है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।